हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था ज़ीरो या शून्यक ऑफ द पॉलिनोमियल या बहुपद और बहुपद के गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच में संबंध क्या था कि दो शून्यकों का सम b बाई ए और उनका गुणनफल c बाई ए के बराबर होता है। b क्या है? a है एक्स स्क्वायर का गुणांक या कहें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b है x का गुणांक और c है कांस्टेंट वैल्यू या अचर राशि। तो हम इसी का यूज करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। इसका उल्टा देखें, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो अगर ए से डिवाइड कर दे पूरे में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, तो यहाँ माइनस बी बाई है माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए लिख सकते हैं। इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या सम ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इनटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल तो अगर हमें शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो उससे हम बहुपद बना सकते हैं। बहुपद दिया है तो शून्यकों का सम योग निकाल सकते हैं और उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। इसी पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हमारा पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इनके हमको निकालने हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा था? a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b हमारा -4x है और c हमारा -3 है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा? माइनस बी बाई ए। इसका मतलब है माइनस बी की वैल्यू है -4, तो ये माइनस हो गया, बी की वैल्यू हो गई -4 और ए की वैल्यू है 4, यानी कि इसकी माइनस माइनस इज 1, यानी कि सम हमारा 1 हो गया। और सॉरी शून्य तो हमने निकाले नहीं अभी, हम इसका शून्यक निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि सम शून्यकों का सम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का एडिशन -4 के बराबर आ रहा है या नहीं, और गुणनफल
-3/4 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो शून्य निकालने के लिए आपको बता दें फैक्टराइज करेंगे 4x² + 4x - 3। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, है 12। अब हम देखेंगे कि इसके 12 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस हमारा 4 आ जाए। तो 6 और 2 ऐसे दो फैक्टर्स हैं, तो हम इसको फैक्टराइज कर लें। 4x² - 6x -4 है, तो यहाँ पर +2x - 3 हो जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन ले लें, 2x - 3, यहाँ से +1 कॉमन हो गया, 2x - 3। तो इसका एक फैक्टर हो गया 2x - 3 और दूसरा फैक्टर हो गया 2x + 1। ठीक है, तो अगर ये 0 है यानी कि 2x - 3 = 0 है, तो x = 3/2 हो जाएगा। और 2x + 1 अगर 0 है तो x = उधर जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा, -1/2। यानी कि ये दोनों इसके शून्यक हैं, जीरोस हैं, 3/2 और -1/2। अब हम देखें कि इन दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है, 3/2 + -1/2। लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1 2/2 यानी कि 1 आ जा रहा है। और अल्फा इंटू बीटा c/a इंटू करेंगे तो 3/2 इंटू -1/2 हो जाएगा -3/4। तो हम देखें कि अगर हम पूरे इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से अगर हम देखें कि सम कितना है a और b के टर्म्स में, यहाँ से अगर हम देखें a = 4, b = -4, c = -3। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ रहा है -b/a होना चाहिए, यानी कि -4/4 यानी कि +1, और अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए c/a का मतलब है -3/4। तो इसका मतलब है कि हम इसको वेरीफाई कर लिए दोनों ही तरीके से। तो फैक्टराइज करके हम शून्यक निकाल लेंगे, शून्यक निकालने के बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों का सम हमारा मिड टर्म के बराबर आ रहा है या नहीं। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को, 4 से भाग दे दें तो मिल जाएगा x², -4/4 = 1x और -3/4। तो हमें मिल गए यहाँ पे कि सम, अगर एक्सप्रेशन बनाना होता तो x² माइनस इन ब्रैकेट योग दोनों ही शून्यकों का योग जो कि 1 है, तो 1x हो गया, और प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू -3/4 है, तो 3/4 आ गई। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक जो दूसरी तरीके का क्वेश्चन होता है कि सम दिया होता है और गुणनफल दिया होता है दोनों शून्यकों का, तो हम उससे एक्सप्रेशन कैसे बनाएं। तो मान लेते हैं हमें द्विघात बहुपद याद करना है, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जहाँ की सम यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है -2, शून्यकों का योग दिया है -3 और
गुणनफल दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है -10। ठीक है, तो इससे हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्या होता है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है -3x प्लस और मल्टीप्लिकेशन कितना है गुणनफल -10। तो वहां से हम द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 3x एंड -10। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ये द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द्विघात पद बहुपद के टर्म्स में। इसमें और भी तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि अगर एक शून्यक अल्फा है या एक शून्यक दिया हुआ है, दूसरा शून्यक दिया है कि इसका रेसिप्रोकल है यानी कि उल्टा है, यानी कि 1/अल्फा है, तो इसका वो निकालिए, पॉलिनोमियल निकालिए, बहुपद निकालिए। तो ऐसे इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।